नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद भी सत्ता से चिपकी बैठी ममता बनर्जी को आखिरकार बड़ा संवैधानिक झटका लग ही गया। राज्यपाल ने बड़ा फैसला लेते हुए ममता सरकार की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया और विधानसभा भंग करने का आदेश जारी कर दिया। दूसरी तरफ सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसी के साथ बंगाल को उसका पहला बीजेपी मुख्यमंत्री भी मिल गया है। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर लगाया। शुभेंदु के नाम पर सभी ने सहमति भी जताई। अब कल शुभेंदु अधिकारी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तैयारियां तेज हो चुकी है। तो क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बहुत कोशिश की ममता बनर्जी ने कि किसी तरह से शपथ को रोका जाए, शुभेंदु अधिकारी को रोका जाए, लेकिन अब तो बस सब कुछ क्लियर हो चुका है। देखिए, जब से हम लोगों ने बैटल ऑफ बंगाल प्रोग्राम की शुरुआत की तो हम लोग तीनों ही आदमी इस बात को कह रहे थे कि वहां देयर इज अ विंड दैट इज सेइंग चेंज। जहां जहां हम लोग गए, ग्राउंड पे गए, पीपल सेड चेंज। ये किसी ने नहीं सोचा था और ये फक्र के साथ कह सकते हैं कि तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ममता बनर्जी को आखिर तक जिता रहे थे। 93% पोलिंग हो गई फर्स्ट फेज में। सारे लोग कह रहे थे कि ये तो महिलाएं आ गई, ये 1500 काम करेगा। जिस तरीके से बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार के साथ थी, उसी तरीके से ममता के साथ जो है वो सारे लोग आ गए। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि नहीं, ये लोग अंदर गुस्से से भरे पड़े हैं, उबले हुए हैं। और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी में भी कई सारे लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि इस प्रचंड जीत के साथ आप सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदू हृदय सम्राट का उदय होगा बंगाल के अंदर। और जिस हिसाब से अमित शाह ने, आप उस बॉडी लैंग्वेज को देखिए, यू विल रेयरली सी अमित शाह डूइंग दैट काइंड ऑफ, शोइंग दैट काइंड ऑफ जेस्चर कि वो बंगाल की जनता अद्भुत। नेताओं के पास भी शब्द नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता को हम कैसे धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द बिल्कुल नहीं है। तो इतना बड़ा काम हुआ और इसलिए ये जो शुभेंदु अधिकारी कल शपथ लेंगे, उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो होगी और नो डाउट वो जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगे। आगे किस तरह से चीजें सेटल होंगी? देखिए, आगे तो व्यवस्थाएं सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग कर ली गई है कि क्या क्या करना है। क्योंकि ममता बनर्जी का जो एटीट्यूड रहा, जो तरीके रहे, अभी वो छिप छिपा कर बैठी हुई हैं। अभी एक शब्द न पार्टी के तरफ से बोला जा रहा है, न ममता बनर्जी। फिर से इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस्तीफा तो नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो इनको डिसमिस ही करना पड़ेगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करने वाले हैं जिसकी संभावना ये देख रहे हैं हम अब प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इंडी अलायंस के साथ मीटिंग करेंगे और सब एकजुट होकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक प्रोटेस्ट करेंगे। ये तरीके थे इनके। लेकिन गवर्नर ने अपना काम कर लिया। फिर विधायक दल की बैठक हो गई, सीएम का चेहरा जो थे वही अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद तो कम से कम ममता बनर्जी को सामने आना चाहिए था। जो डिसमिस करने का चैलेंज, चुनौती दे रही थी, वो आकर बोलती कि कैसे गवर्नर ने हमारे सरकार को भंग कर दिया, विधानसभा भंग हो गई है, हम तो अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, इस्तीफा नहीं दिए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी अब सोशल मीडिया में हालांकि अभी भी वो चीफ मिनिस्टर ही बनी हुई है। तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति से अब निपटना पड़ेगा। ममता बनर्जी थोड़े दिन के लिए सरेंडर मोड में है। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और शुभेंदु अधिकारी भी जानते हैं कि ये वो महिला है जो आगे अपने पैतरे निर्धारित कर रही होंगी कि आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो टीएमसी के सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी से निपटना है और उसके बाद टीएमसी के अंदर उनको थोड़ा अलग थलग करना है, यानी कि बनर्जी परिवार, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों ने
जिस तरीके से 15 सालों में पश्चिम बंगाल को बदला, अपने तरीके से बदला, वहां पर भय हिंसा का माहौल पैदा किया, उसको भी बदलना है, उस नैरेटिव को बदलना है कि अब यहां पर वो चीजें नहीं होगी जो कि कम्युनिस्ट सरकारों से लेकर ममता बनर्जी तक आई है। और उसके बाद अमित शाह ने भी बार बार जिक्र किया कि घुसपैठी अब सुरक्षित नहीं है, अब यहां पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, उसे बाहर किया जाएगा। तो ये सारी जिम्मेदारी, चुनौती, सारी चीजें हैं। और ये लोग ये मान कर बैठे हैं कि ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति करती है उसमें अभी इन लोगों को, इनके मंत्रियों जो पहले थे और मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जैसे बिहार में हुआ था राबड़ी को आवास खाली करने को लेकर झंझट, उसी तरीके से ये लोग भी अगला संघर्ष की तैयारी कर रहे होंगे कि नहीं हम लोग तो अपने अपने बंगले में बैठे रहेंगे, नोटिस देते रहो, हम हटेंगे नहीं, वहीं से संघर्ष की शुरुआत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। उसके लिए भी तैयारी की जा चुकी है कि ममता का बोरिया बिस्तर अब यहां से समेट कर फेंको, क्योंकि ये सामान्य तरीके से मानने वाली नहीं। बिल्कुल, और ऐसा तो हो नहीं सकता, बंगला तो भाई खाली करना पड़ेगा। जिद पे अड़ी हैं, हर बात पर जिद पर अड़ी रहेंगी। आगे की रणनीति भी क्लियर कर रही होंगी क्या ममता बनर्जी की, किस तरह से और आगे विरोध करना है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों अपने आप को अभी भी मुख्यमंत्री मान रही है। सोशल मीडिया से उन्होंने अपना नहीं हटाया। अरे ये इसका मतलब डिल्यूजनल, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल उस तरह की आदत कि भाई अभी तक जो मैं बनी हुई हूं मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री नहीं रही, आपकी सरकार जो है वो खत्म हो गई और असेंबली जो पुरानी थी वो डिसॉल्व हो गई, टेन्योर पूरा हो गया। और यही हरकत और ममता बनर्जी के वो तमाम लोग जिन लोगों ने मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के जनता को आप धमकी दे रहे थे, वो धमकी इनको उल्टा पड़ गया। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि अमित शाह ने साफ साफ क्लियर कट कह दिया कि पहले कम्युनिस्टों की सरकार थी, उसके बाद ममता की जो सरकार थी, उस स्टाइल में सरकार नहीं चलेगा। एक वीडियो में देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि 2022-23 में टीएमसी के गुंडों ने एक महिला जो विदेश से आई, वो गांव में उन्होंने एक स्कूल खोला कि भाई आप वहां पे बच्चों को मिड डे मील भी देंगे, वहां पढ़ाई भी कराएंगे, कंप्यूटर भी लगाएंगे, वो सारी चीजें, वो पूरा अच्छा स्कूल बना दी। टोला नहीं दिया उसको, टोल नहीं दिया, सिंडिकेट को पैसे नहीं दिए, तृणमूल कांग्रेस वालों ने आकर के ताला बंद कर दिया। कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, टीएमसी के गुंडे वहां पे बैठ करके ताश खेल रहे थे, शराब पी रहे थे। स्कूल का जो है, आज गांव के सारे लोग और खास करके बच्चे वो टीएमसी के द्वारा लगाए गए ताले को वो तोड़ते हैं और वो महिला रो रही है, गांव वाले रो रहे हैं कि अब यहां पे स्कूल चलेगा, मिड डे मील भी होगा और सब फ्री था। सरकार से भी ये लोग पैसे नहीं ले रहे थे। तो ये देखिए, ये लोग दैत्य बन गए थे। ये जो दैत्य, इन्होंने जो रूप धारण कर लिया था दैत्य का, दानव का, ये पहली जो उसको कह सकते हैं कि कैबिनेट के अंदर इन तमाम टीएमसी के गुंडों को। और वैसे मैं आपको बता दूं, आज फिर सोशल मीडिया के ऊपर बंगाल में और भी बांग्ला लैंग्वेज में वो एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बता करके कोई भी इलीगल काम करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। पुलिस जो है वो अपना काम करेगी और पुलिस को भी बाकायदा डीजीपी के द्वारा ये कहा गया है कि कहीं भी इलीगैलिटी है, आप जो है इमीडिएटली, इर्रिस्पेक्टिव कौन सा झंडा लगाए हुए है, कौन सी पार्टी का है, कुछ भी नहीं, रूल ऑफ लॉ को जो है वहां पे तो खुली सांस लेंगे, खुली सांस लेंगे। लोग अब बंगाल में कह रहे हैं कि बंगाल में एक दिक्कत थी, पहले लोग बड़े अपोज करने वाले लोग हैं, वो खूब बोलने वाले लोग हैं, बहुत डिस्कशन डिबेट करने वाले लोग हैं। बोले कि बंगाल में तो लोगों ने गाली देना ही छोड़ दिया सरकार को। इतना ज्यादा घुटन, इतना ज्यादा जो है लोगों के ऊपर दबाव होता था। तो अब देखिए कि क्या आगे आगे कहानी बनती है। लेकिन कल 11 बजे बंगाल में नया सूरज उगेगा और भगवामय होगा पूरा बंगाल, और इनके सामने वो जो सड़ा गला सिस्टम जो ममता बनर्जी छोड़ के जा रही है, उसकी सफाई का पहला
कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, तो बंगाल की जनता तो सांस ले रही है, परिवर्तन से काफी खुश है, लेकिन टीएमसी के अंदर अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? देखिए, टीएमसी जो खबरें आ रही है, अब तो उनके नेता खुलकर सामने आने लगे। कम से कम 7-8 सांसदों ने 2 दिन से लगातार बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये टीएमसी के अंदर जो परेशानियां चल रही थी उसके लिए अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार रहे हैं। ये फरक्का का जो पूर्व एमएलए था वो तो खुलेआम सामने आकर कहा, उसका टिकट कट गया था, वहां पर से तो कांग्रेस जीत गई है, लेकिन उसने भी आकर कहना शुरू कर दिया कि अभिषेक बनर्जी ने टिकट कटवाया, अभिषेक बनर्जी ने टिकट बंटवाया, और उसके बाद जो अभी टीएमसी की स्थिति हुई है उसके लिए जिम्मेदार, सबसे बड़े जिम्मेदार अभिषेक बनर्जी हैं। ममता बनर्जी से भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ममता बनर्जी को इन लोगों ने झांसे में रखा था। मतलब अभी ममता बनर्जी के सपोर्ट में कुछ वैसे नेता आ रहे हैं जो अभिषेक बनर्जी को टारगेट करना चाहते हैं। और टीएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जिन विधायकों ने इनसे नाता तोड़ा था, अब उनके भी स्वर बदलते नजर आ रहे हैं। वो लोग भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। उसमें से एक कांग्रेस का ही पूर्व विधायक था जिसको इन लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल किया था, उपचुनाव में जीत कर आया था। उसने भी खुलकर सामने आकर बातें करनी शुरू कर दी है कि ये सब झूठ बातें हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने की कोशिश करो। ये टीएमसी के लोग अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी ममता बनर्जी साइलेंट मोड में है। उसको पता चल गया है कि ममता बनर्जी की सरकार गई है, सरकार बदली है, अब भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो उसके बाद सबसे प्राइम टारगेट में यही दोनों बुआ भतीजा होंगे। तो इसलिए वो तो अभी शांत है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग सबसे ज्यादा उछल कूद मचाएंगे और पहले उनके खिलाफ कार्रवाई और फिर पार्टी के अंदर चल रही ये जो गतिविधियां हैं उसके लिए तो शुभेंदु अधिकारी अकेले काफी हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को अभी भी दरकाने में बड़ी भूमिका एकनाथ शिंदे निभाते हैं, उन्हीं पार्टी के रहे थे, तो उसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी का अभी भी वही स्थिति है। टीएमसी से बाहर गए, भारतीय जनता पार्टी से इतने दिनों सालों तक काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका संपर्क खत्म हो गया। जिस तरह का संपर्क कांग्रेस के अंदर असम में हेमंता बिस्वा शर्मा का है, जिस तरह पूरे नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस को गायब किया उन्होंने, उसी तरीके से टीएमसी को धीरे धीरे तोड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी अकेले काफी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी ने 15 साल तक बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा। आज वही ममता पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। पहले चुनावी हार, फिर पार्टी के अंदर नाराजगी और अब राज्यपाल की कार्रवाई ने ममता को राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका दे दिया है। और तो और बीजेपी का शपथ ग्रहण जिसे ममता बर्दाश्त नहीं कर पा रही होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब कल भव्य शपथ होगा और सीएम बनते ही धड़ाधड़ एक्शन भी जबरदस्त होगा। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।